हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काकुली और पाखिदेव दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, बात किया रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अभी अभी परिवेश 2.0 पर रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद मैं प्रिंट आउट निकाल कर ले आई हूँ। आज की इस वीडियो पे कैसे परिवेश 2.0 पर रजिस्ट्रेशन करना है वो ही आप लोगों को बताऊंगी और उसके साथ कैसे पेमेंट करना है वो भी बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक कंप्यूटर लगेगा या फिर लैपटॉप, ठीक है। उसके साथ एक फ़ोन भी लगेगा। पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे ही करना होगा और फ़ोन पर कुछ कुछ चीज़ों का OTP आएगा, ठीक है। कंप्यूटर लगेगा क्योंकि दो पेज ओपन करना पड़ेगा, एक परिवेश 2.0 की और एक पेमेंट की, ठीक है। दोनों काम ही आपको एक साथ करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को जब प्रोसेस बताऊंगी आप समझ जाओगे, ठीक है। परिवेश 2.0 पर जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, आप अगर परिवेश 1.0 पर जो रजिस्ट्रेशन करा चुके थे उसका जो पेपर आपके पास है उसका ही जो PDF फाइल है वो लगेगा, या फिर आप नए से किसी से बाढ़ ले रहे हो तो उससे ट्रांसफर जो है वो ले लेना और वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फाइल पर अपलोड करना होगा, ठीक है। या फिर आपके घर पर बच्चा हुआ है उसका आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो शायद, उसका मुझे पता नहीं है, तो शायद उसका मम्मी पापा का जो डॉक्यूमेंट्स है वो ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे देना पड़ सकता है। शायद बोल रही हूँ क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो मैं नहीं किया हूँ। आप लोग अगर क्लिक करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या जरूरत पड़ेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी प्रोसेस शुरू करते हैं। शुरू करते करते आप लोगों को मैं सब कुछ डिटेल से समझा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले परिवेश.nic.in ये लिखकर गूगल पे सर्च करनी है। उसके बाद इस तरह की एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद लॉगिन करनी है। अगर आप एकदम नए हो तो ही रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद लॉगिन करनी है। लेकिन मेरा अकाउंट पहले से ही था जब मैं परिवेश 1.0 पर रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसलिए मैं सिर्फ लॉगिन कर रही हूँ। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी देना है और पासवर्ड देनी है। उसके बाद कैप्चर जो है वो टाइप करके लॉगिन करनी है। पासवर्ड अगर भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप पासवर्ड दे सकते हो, उससे लॉगिन कर सकते हो। अभी इस तरह की एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाना है एग्जॉटिक स्पीसीज पर। अभी और एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करनी है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। अभी ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी देना है। आपके बाद अगर कोई भी अलग एड्रेस पर रहते हैं तो उसका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना। अभी ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी अच्छे से फिलअप करनी है। जिस बर्ड का आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो उसका साइंटिफिक नेम गूगल सर्च करके जान लेना। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना। यहाँ पर बर्ड का फोटो देना है और पेमेंट आईडी जो है वो देना है। चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर पर्पस क्या है वो लिखना है। जैसे कि मैं मेरे बर्ड को एज पेट रखती हूँ तो इसलिए मैं पेट सिलेक्ट किया हूँ। आप अगर बिजनेस करते हो तो ब्रीडिंग फॉर कमर्शियल पर्पस ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये रजिस्ट्रेशन किस लिए कर रहे हो वो लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है तो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि बात हो गया, किसी से ट्रांसफर ले रहे हो या फिर डेथ हो गया। अभी बार्ड का नाम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, उसके बाद कितना बार्ड है आपके पास वो लिखना है, जेंडर लिखना है, फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद ऐड।
ऐड पर क्लिक करो तो नया फॉर्म आ जाते हैं। इस तरह से मैं 5 बार का फॉर्म फिलअप करा। इस टाइम पर आकर आपको पेमेंट का पेज खोलना है और पेमेंट का जो प्रोसेस है वो करना शुरू कर देना है, ठीक है। अभी किस तरह से पेमेंट करना है वो मैं कुछ देर बाद बताऊंगी। पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पर डीडी नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो भी होगा वो लिखना होगा, उसके बाद प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि पेमेंट करने के बाद 2 ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा। ये तो फोन पे है और ये जो देख रहे हो ये कंप्यूटर पे है, तो मुझे लगता है यही देना सही होगा। यहाँ पर मैं जीपे का यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी ही दिया क्योंकि पेमेंट करने के बाद वही यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी मैं सबको देती हूँ, तो वही दिमाग पे चल रहा था तो तभी मैं वही दे दिया। यहाँ पर लिखा भी नहीं है कौन सा ट्रांजैक्शन आईडी देना है, तो कोई भी आई थिंक गलत नहीं है। अमाउंट तो लिखा ही हुआ है, उसके बाद सेव एंड प्रोसेस करनी है। अभी उसके बाद ये पेज सामने आ जाएगा, यहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करनी है। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ एक्विजिशन जो है वो लिखना है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ ट्रांसफर फ्रॉम परिवेश 1.0 क्योंकि मैं परिवेश 1 से 2 पर ट्रांसफर कर रही हूँ। आपका यहाँ पर अलग भी हो सकता है। यहाँ पर आप किस दिन एक्विजिशन करा रहे हो वो लिखना है। कमेंट्स पर आप कुछ भी लिख सकते हो। रेड स्टार है तो मतलब यहाँ पर कुछ भी लिखना पड़ेगा। अभी देना है एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ एक्विजिशन। एड्रेस प्रूफ पे आप आधार कार्ड दे सकते हो, पीडीएफ फाइल पर यहाँ पर अपलोड करना होगा। अभी बहुत ध्यान से सुनिए। प्रूफ ऑफ एक्विजिशन पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे कि मैं परिवेश 1.0 से यहाँ पर ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मैं 1.0 पर जो रजिस्ट्रेशन का पेपर था उसका जो पीडीएफ फाइल था, सभी पीडीएफ फाइल को मैं जेपीजी पर कन्वर्ट किया। उसके बाद जो पिक्चर मिला, मेरे पास तो 5 बार था तो पांचों का जो पिक्चर मिला और पेमेंट में जो चालान था उसका भी पिक्चर कर लेना है, जैसे कि जेपीजी फाइल कर लेना है। सब कुछ एक साथ करके कोलैच करके एक बड़ा पिक्चर बनाया, ठीक है। वो कोलैच पिक्चर तो जेपीजी फाइल पे होगा तो उसको फिर से पीडीएफ फाइल पर कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद वो पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है। पीडीएफ फाइल का साइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस। अभी ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एड्रेस जो है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद टिक करना पड़ेगा, इधर ग्रीन टिक देख रहे हो। उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर सकते हो। सबमिट करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यस करना पड़ेगा। आपका आधार फोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आधार ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी आपके फोन पर जो ओटीपी आएगा वो लिखना पड़ेगा और आई हेयर बाय यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट। ये देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पर व्यू डिटेल्स करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अभी चलिए पेमेंट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पेमेंट करने के लिए और एक पेज ओपन करना है। वहां पर सर्च करनी है GRIPS 2.0 पोर्टल। अभी ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट रिसीप्ट पोर्टल सिस्टम यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करो, ऊपर परिवेश पोर्टल की जो पेज है वो देखिए खुला हुआ है। अभी इस पेज पे नाउ पर क्लिक करनी है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद फोन नंबर देने के लिए जगह आ जाएगा। यहाँ पर फोन नंबर लिखना है। उसके बाद जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करनी है। उसके बाद फोन पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इधर लिखनी है। उसके बाद सबमिट। अभी ये एक छोटा सा बॉक्स आएगा, यहाँ पर पे विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद ये बॉक्स दिखाएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करनी है।
यहाँ पर आपका एड्रेस जो है वो फिलअप करनी है। एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब फिलअप करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करनी है। जो भी करना अच्छे से चेक करके करना, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना। ऑर्गेनाइजेशन नेम पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चूज करना। सर्विस पे लाइसेंस फीस फॉर ब्रीडिंग ऑफ एक्सोटिक लाइव स्पीसीज ये सिलेक्ट करना है। इस नंबर के लिए जो पेज आप कंप्यूटर पे ओपन किए थे वहां पर और एक पेज ओपन करना होगा, बाकी सब पेज ओपन रहेगा। नए से और एक पेज ओपन करके परिवेश 2.0 का जो पेज है वो निकाल लेना है, फिर से लॉगिन करना है और प्रोसेस देखिए। ऊपर थोड़ा सा नोटिस कीजिए, वो परिवेश का पेज जो है वो खुला हुआ है, पेमेंट का पेज भी खुला हुआ है और एक नए पेज में ओपन किया हूँ। यहाँ पर भी परिवेश 2.0 का पेज ही ओपन किया हूँ। यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चर देकर लॉगिन करने के बाद फिर से एक्सोटिक स्पीसीज पर जाना है। अभी ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर WLWB करके एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाएगा, उसको आप पहले नोट डाउन कर लेना या फिर आप पिक्चर भी क्लिक करके रख सकते हो। अभी फिर से मैं पेमेंट के पेज पर आ गया हूँ। देखिए REF नंबर जो है वहां पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो कॉपी कर लेना। डेट, आप जिस डेट पे कर रहे हो वो डेट देना। नीचे देखिए रिमार्क पे पेमेंट फॉर एक्सोटिक लाइव स्पीसीज ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। यहाँ पर जहाँ जो है वही दे देना। अमाउंट पर 1000 रुपीज लिखना होगा, ठीक है। अभी वेरीफाइड एंड चेक पर जो टिक मार्क है वो देना है। टिक मार्क देने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। अभी यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन मैं ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं वो ही बता रही हूँ। ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये सब खुल जाएगा। यहाँ पर जो जो लिखा है वही सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करनी है। अभी इधर जो नंबर है वो थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लेना। ओके क्लिक करना। अभी पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए जो आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं UPI सिलेक्ट किया क्योंकि मैं GPay से पेमेंट किया हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद पे नाउ एक योलो टाइप का बॉक्स दिखेगा आपको, वहां पर क्लिक करने के बाद एक QR कोड आएगा। वो QR कोड स्कैन करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। स्कैन करने का स्टेप आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ क्योंकि वो स्टेप मैं थोड़ा सा जल्दी ही कर लिया हूँ। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना क्योंकि पेमेंट डन होने में टाइम लगता है। तब तक कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट ही करना। अभी एक पेज ओपन हो गया है। यही पेमेंट आईडी मैं ट्रांजैक्शन आईडी पर देने के लिए कह रही थी। और डाउनलोड चालान पर क्लिक करके चालान को डाउनलोड कर लेना। इस पेज का पिक्चर एक लेकर के रखना। चालान में सब कुछ है लेकिन फिर भी पिक्चर क्लिक करके रखना अच्छा होगा। प्रूफ ऑफ एक्विजिशन पर ये चालान भी देना होगा। और फोन पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी UPI ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद फिर से परिवेश 2.0 पर आनी है और ट्रांजैक्शन आईडी देनी है। उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ानी है जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ। सब कुछ हो जाने के बाद चालान परिवेश 2.0 का जो फॉर्म निकलेगा वो, परिवेश 1.0 का जो डॉक्यूमेंट था वो, या फिर आप किसी से ट्रांसफर ले रहे हो वो, सब कुछ एक साथ करके प्रिंट आउट निकाल कर आपके पास अच्छे से रख देना। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिल रहा है तो सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है, टाटा।